नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केयू टीवी में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चौथ के व्रत का खास महत्व है। हिंदू महिलाएं हर माह चौथ का व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का पर्व मनाते हैं। सकट चौथ का पर्व भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस बार साल 2023 में 10 जनवरी मंगलवार के दिन सकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 महीनों में पड़ने वाली चतुर्थी में माघ महीने की चतुर्थी का सबसे खास महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश ने भगवान शिव और मां पार्वती की परिक्रमा की थी। महिलाएं सकट चौथ का उपवास रखकर अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। साथ ही संतान की दीर्घायु के लिए भी प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के साथ सकटा माता की भी पूजा की जाती है। सकट चौथ का व्रत रखने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों की संकटों से रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2023 में सकट चौथ के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन का खास महत्व होता है, तो इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब खोला जाएगा और व्रत खोलते समय किन किन खास बातों का ध्यान रखा जाता है। सकट चौथ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गणेश चौथ, संकष्टी चौथ, संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी, माघी चौथ और तिलकुटा चौथ। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और सभी देवों में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। साल 2023 में 10 जनवरी मंगलवार के दिन सकट चौथ है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखकर रात में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। 10 जनवरी मंगलवार को दोपहर 12:10 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 11 जनवरी बुधवार को दोपहर में 2:31 पर समाप्त हो जाएगी। हो सकता है लोगों के मन में यह भी प्रश्न हो कि उदया तिथि के अनुसार तो 11 जनवरी को व्रत रखा जाना चाहिए, लेकिन जो चौथ का व्रत होता है उसमें चंद्र देवता की पूजा की जाती है। ऐसे में चतुर्थी तिथि 10 जनवरी मंगलवार की रात को ही हमें चंद्र देवता की पूजा करने का भी समय प्राप्त होगा, क्योंकि अगले दिन बुधवार को दोपहर में ही चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए 10 जनवरी को ही व्रत रखा जाएगा। सूर्योदय का समय 10 जनवरी को ही रहेगा। सुबह 7:14 सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:54 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:55 पर। तो दोस्तों, चंदा निकलने का समय होता है। इस बार चांद निकलने का समय है 8:55 पर। अक्सर ऐसा भी होता है कि रात के समय में आसमान में बादल हो या कोहरा के कारण चंद्रमा ना दिखाई दे, तो फिर व्रत कैसा खोला जाए, इस बारे में आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। इस दिन रहने वाले कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो कि स्नान के लिए सुबह की पूजा के लिए उत्तम होता है। सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। अमृत काल का समय रहेगा से 7:13 से 9:01 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से 12:43 तक। और गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर के समय एक खास तौर पर गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो अभिजीत मुहूर्त के समय भी आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें। किसी भी खास मंत्र का जाप आप इस समय कर सकते हैं और राहु काल के समय का भी आपको ध्यान रखना है। शाम 3 बजे से लेकर 4:30 तक शाम 4:30 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय हो सके तो किसी भी शुभ कार्य को पूजा पाठ से या फिर दान से जुड़े हुए किसी भी कार्य को करने से बचना चाहिए। चौथ के व्रत के दिन आपको गणेश जी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश को भूले से भी तुलसी नहीं अर्पित की जाती है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके बाद तुलसी जी ने गणेश जी को 2 विवाह करने का श्राप दिया था।
तो वहीं गणेश जी ने भी तुलसी जी को एक राक्षस के साथ विवाह करने का श्राप दे दिया। इसी के बाद से कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी गलती, मूसक यानी कि चूहे को इस दिन बिल्कुल ना सताएं। अगर आप सकट चौथ का व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो भूल से भी इस दिन किसी भी तरह से चूहे को नहीं सताना है। ऐसा करने से भगवान गणेश जी नाराज हो सकते हैं। पूजा पाठ में या व्रत के दिन कोशिश करें कि काले रंग के कपड़े ना पहने। कम से कम पूजा करते समय काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पीले या लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जब आप रात में चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं तो इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो आप चंद्र देवता को जल में दूध और अक्षत मिलाकर देते हैं उसके छींटे आपके पैरों पर बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए आप किसी भी गमले में रखकर उसके ऊपर से चंद्र देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। नीचे कोई भी बड़ा चौड़ा बर्तन रख सकते हैं ताकि अर्घ्य देने वाली जल की एक भी बूंद आपके पैरों में ना पड़े। क्या करना चाहिए तो इस दिन खास तौर पर तिल का प्रयोग किया जाता है। तो भगवान श्री गणेश को तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों का, लड्डू का, मोदक का और दूर्वा का भोग लगाया जाता है। तिल या तिल से बने हुए जो भी व्यंजन है, मिठाइयाँ हैं, उनका दान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। गर्म चीजों का, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। भूल से भी यदि कोई याचक आपके घर पर आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। कुछ ना कुछ दान की वस्तुएं देकर ही उसको भेजना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस दिन अगर रात को चंद्र देवता के दर्शन ना हो पाए किसी कारणवश से तो फिर कैसे पूजा करें, क्योंकि चंद्र देवता की पूजा के बिना तो व्रत अधूरा ही रहता है। तो ऐसे में चंद्र दर्शन का जो समय आपको इस वीडियो में बताया गया है उस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको चंद्र देवता नहीं दिखाई देते हैं तो जब आप मंदिर में शाम की पूजा करते हैं उस समय ही एक प्लेट में आप चंद्र देवता की जो आकृति होती है अक्षत से आप प्लेट में बना लें। छत पर ले जाकर उस प्लेट को, पात्र को, जो भी पूजा का पात्र है उससे रखें। उसी के ऊपर से आपको चंद्र देवता को फिर अर्घ्य देना चाहिए। मन में चंद्र देवता का ध्यान करें। रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद यह उपवास खोल लिया जाता है और फलाहार में रात के समय आप मूंगफली, साबूदाना या फिर तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ उनका आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि और कुछ खास मंत्र उपायों के बारे में जानकारी मिलेगी। आप हमारे चैनल पर सकट चौथ की कथा भी जरूर सुनिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।